तो दोस्तों ये है हमारे पास घर में आने वाली सप्लाई। तो ये जो हम बल्ब छत पे आप सोच रहे होंगे कि क्यों जलाए हुए, ये जो आजू बाजू आसपास में जितना रोशनी देख रहे हैं ना, वो इसी से है। अरे आपके ऊपर जो छतवा के ऊपर बल्बा बढ़ रहा है बड़का वाला, उधर ये जल रहा है जी। मजाक बंद करते हैं और हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले ये है कि ये सप्लाई है और आप इस मीटर में हम आपको दिखाए तो ये कितना आ रहा है वोल्टेज, 209.5 देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो भी है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये डायरेक्ट डालेंगे और देखेंगे। नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करने वाले हम, क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता है कि हर चीज़ों को एसी का सोर्स है उसमें टच नहीं करना चाहिए, करंट मार देता है। तो आज हम इसी पे देखने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि क्या होता है, सप्लाई देता है या नहीं है, सच है झूठ है, कहाँ मार सकता है कहाँ नहीं मार सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए हमारे पास है इतना सारा हरा भरा डंडा। तो सबसे पहले हम ये कदम वाला डंडा लेते हैं और इसमें हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उसमें हम टेस्ट करेंगे कि कितना वोल्टेज दे रहा है। तो ये जस्ट हमें इसमें ऐसे डाल देते हैं। हम एक यहाँ पे सुई है, इसको हम इधर से डाल देते हैं ऐसे, और इसको हम डायरेक्ट एसी वाले सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हमने इसको इसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिया और अब हम इसमें टच करेंगे तो पता लगेगा कि मीटर पे रीडिंग आ रहा है कि नहीं। तो हमने वोल्टेज पे सेट कर दिया है मीटर को और हम इसमें टच करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सच में करंट मार सकता है और मतलब 204 200 मतलब 200 के आसपास का रीडिंग दे रहा है, मतलब फुल्ली करंट तो दे रहा है। तो यार हमने सोचा था कि इसमें तकरीबन 10-15 वोल्टेज है 200 के मुकाबले, क्योंकि यार उस हिसाब का कंडक्टर नहीं है ये फुल्ली सप्लाई देता है। इसमें कॉपर लगा हुआ है, लेकिन ये तो एक पेड़ पौधा है, लेकिन इसमें पूरा 200 का सप्लाई दे दिया। आप 200 वोल्टेज बताया, खैर तो खतरनाक हो सकता है इतना तो विश्वास हो गया, लेकिन अभी भी एक फैक्टर बचता है। अभी बात करेंगे तो खैर लगे हाथ इन सब पे भी हम वोल्टेज देख लेते हैं कि कितना दिखाता है फटाफट। तो यार हमने सबको टेस्ट किया और रिजल्ट ये रहा कि सब 200 से ऊपर आया। थोड़ा बहुत कम बेस हो रहा था, तो वोल्टेज पूरा के पूरा दे रहा है और इसका उम्मीद हमने बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन वोल्टेज देने से ही कुछ नहीं हो जाता, हमें इसमें एम्पियर चाहिए, तभी जाके इससे हम कुछ कर सकते हैं। या ये हमें मतलब हमें हमारे शरीर में टच हो जाए तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, घायल कर सकता है, इवन जान लेने की कैपेसिटी होती है इस बिजली में। तो अगर एम्पियर दे दे ये तो भाई निपटा भी सकता है इंसान को, लेकिन अगर एम्पियर ना दे तो उसके लिए हम एम्पियर डायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं मीटर से। और दूसरा कि ये बल्ब वाला जो है इसे हम जला कर देखेंगे इससे कि सप्लाई दे रहा है कि नहीं, मतलब बल्ब जला सकते हैं कि नहीं इन सबको यूज करके। हम अभी केले वाले में टेस्ट करेंगे, ये केला का पत्ता वाला जो होता है उसके बीच में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसमें जितना मतलब लिक्विड होगा, पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा दिखा रहा है। तो यार हमने यहाँ पे सिंपल सा किया क्या है कि बल्ब को मैंने जो भी जैसे तरीके से जोड़ा जाता है वो जोड़ा है, बस स्विच के जगह पर हमने इसको यूज कर लिया है और ये एक मीटर लगा दिया है ताकि हमें वोल्टेज का भी अंदाज़ा मिलता रहे। तो सिंपल सी अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लास्ट सर्किट जोड़ने जा रहे हैं और देखते हैं जलता है या नहीं, क्या मीटर का रीडिंग देता है। आपको क्या उम्मीद लगता है, जलना चाहिए? और ये मैंने प्लग कर दिया और मुझे लेंस के रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है कि जल रहा है और मीटर भी एक मिनट, और मीटर भी रीडिंग देने लगा है, लेकिन ये तकरीबन 160 66 62 ऐसे जा रहा है। तो थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो गया है। तो यार एसी का जो डायरेक्ट सप्लाई है वो हमने यहाँ पे दिया है केले के पिछले वाले भाग में, और यहाँ से आपको डायरेक्ट बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा इंटेंसिटी के साथ जल रहा है। अब हमने यहाँ पे टेस्ट किया, तकरीबन यहाँ से बोले तो 5-6 इंच का दूरी होगा, तो ये यहाँ पे इतना जल रहा है। अब इसका हम डिस्टेंस अगर बढ़ाए तो
ओके, जला, थोड़ा सा जला। तो अगर हम स्केल लगाए तो ये सेंटीमीटर में आपको दिखा है, तो 26 सेंटीमीटर पे जल रहा है। 26 के बाद हम 30 पे डाल के देखते हैं, हल्का सा जला, तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और 15 या 45 पे लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं जल रहा है। तो यार कुल मिला के बात ये है कि जिस तरह से हम लंबाई इसका बढ़ाते जाएंगे हमारा वोल्टेज तो रहेगा लेकिन एम्पियर कम होते रहेगा। अभी हम वोल्टेज के लिए टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ से हम निकालते हैं और इसको हम आगे लगाते हैं। आप वोल्टेज का रीडिंग देखना कि कितना दिखा रहा है। ओके, तो अभी हम निकाल चुके हैं और हम इसको इधर लगाते हैं, तो वोल्टेज दिखाना चाहिए 170। अच्छा, बढ़ रहा है ऐसे देखना। तो कुल मिला के बात ये है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मेरा वोल्टेज भी कम हो रहा है, लेकिन 175 वोल्टेज आपको हिलाने के लिए काफ़ी हो जाता है, 175 वोल्ट। तो यार एक रिस्क लेना चाहते हैं आप लोगों के सामने में। यहाँ से सप्लाई से जुड़ा हुआ है और टेस्टर से भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें दिखा रहा है या नहीं। तो यार अभी हम आप सबों के सामने टेस्ट कर रहे हैं टेस्टर से, और यहाँ पे देखिए तो बहुत हल्की से एडिटिंग में शायद हम दिखा पाएँ। तो यहाँ पे लाइट आ रहा है प्रॉपर, हम यहाँ भी टच करते हैं तो हमें दिखा रहा है कि यहाँ लाइट दे रहा है। तो आप सबों के सामने में लाइट दे रहा है, मीटर में भी रीडिंग है और हमारा वीडियो भी शूट हो रहा है, और शूट हमारे संजीत भाई कर रहे हैं सामने से। तो इनके सामने में इनके रिस्क पर हम ये छूने जा रहे हैं। ना भाई, हमारा कोई गारंटी नहीं है, नहीं छोड़ करके छुए छू पक्का तुम्हारा गारंटी पे। हाँ ठीक है, छू दो, हम भाग जाएंगे। तो ये है और इसको हमने टच कर लिया। मीटर का रीडिंग दिखा रहा है अभी, मीटर का रीडिंग दिखा रहा है, हम इसको टच कर लिया है, हमने इसको उठा लिया है हाथ में। और आप कहिएगा तब वोल्टेज वाला दिशा में भी बढ़ जाते हैं। तो ये रहा हमारे हाथ में और हमको कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि मुझे इस बारे में पहले से मालूम था, इसलिए हमने कॉन्फिडेंस में छुआ। आप कृपया किसी चीज़ को ना छुए। वो क्यों, मैं उसके पीछे का साइंस बता रहा हूँ। अगर मैं ज़मीन पे होता नीचे तो हमको करंट मारता, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, हल्का सा एहसास होता मेरे हाथों में। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा विभव से विभवांतर, जिसे वोल्टेज को विभवांतर बोलते हैं, तो ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर आती है। और ऐसे में आपके मतलब मानिए कि आएगा कोई किसी तार को टच करते तो सबसे पहले आपका शरीर चार्ज हो जाएगा। अगर आप में मतलब अगर ग्राउंड को टच किए हुए तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपके शरीर से होते हुए बिजली जाएगी ग्राउंड में, और ऐसे में आपको करंट मारेगा। क्योंकि आपके शरीर में अगर एम्पियर वाला सप्लाई होने लगा तो आपको तगड़ा वाला लपेटेगा। बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो वो निपटा भी देगा। हाँ, तो मौसम सुहाना। बात कर रही है कि हमारा ये जो तामझाम है हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, और अभी हम जो भी चीज़ों को टेस्ट किए वो काट कर लाए थे, मतलब ये ग्राउंड से टच नहीं था, ग्राउंड से अटैच नहीं था। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड से टच है, मतलब ये बांस का पौधा है बीच में इधर लगा हुआ है, और पेड़ है यार, पौधा क्या बोल, पौधा छोटा हो, तो इसमें हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे, ठीक है। और इसमें हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, यहाँ पे मार सकता है करंट, नहीं मार सकता है। मीटर को हम अटैच कर दिए और अभी हम सप्लाई देते हैं। उससे पहले आप लोग गेस करिए कि क्या लगता है वोल्टेज देगा कि नहीं। मेरा अनुमान कहता है कि होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड जो है काफ़ी दूर है यहाँ से, फिर भी कर लेते हैं। ओ हो यार, सच कहूँ तो मैंने इसका उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया था। 186 दिखा रहा है। अगर हम इसे छूते हैं, 185 वोल्ट दिखा रहा है आपको, लेकिन फिर भी अगर हम इसको छूते हैं तो हमें करंट नहीं मारना चाहिए, और हम छू देते हैं। आप वायर नहीं टच कर सकते, लेकिन इसे आराम से भाई लॉजिकली हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन डर लगता है यार। इसको हम आप आराम से छू सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। इधर मीटर है, इधर लगा हुआ है, इधर हम छुए हुए हैं, हल्का सा भी महसूस नहीं हो रहा है। तो हम आ चुके अपने घर के पीछे और इधर हम बिजली वाला कनेक्शन भी ले आए हैं घर से, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पपीते का पौधा बेकार हो चुका है और इसमें हम क्या करने वाले हैं फिलहाल कि इसमें लाइट देंगे और फिर बल्ब जोड़ेंगे, जलता है कि नहीं। तो हम सर्किट यहाँ पे जोड़ दिए हैं, किए ये है कि इसमें हम सप्लाई दे देंगे डायरेक्ट पोल से, जो 220 आता है उसमें। भाई मुझे भी डर लग रहा है, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बल्ब जलना चाहिए। तो यार हमने टच कर दिया है और वोल्टेज 146 कुछ दे रहा है, मतलब काफ़ी वोल्टेज दे रहा है। तो अभी हम इस बात से अस्वस्थ हो चुके हैं, क्योंकि जब 140 तक वोल्टेज जा रहा है मतलब अर्थिंग दे रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं दे रहा है कि इस सारे वोल्टेज को पी सके। ये मैं छू सकता हूँ, मुझे करंट नहीं मारेगा। और इसको मैं टेस्टर से टेस्ट करूँ आप सबों के सामने, तो इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो क्या हो सकता है, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, क्या लगता है आपको? अरे यार, अब देखिए ये अब डेंजर हो गया। जब ये ज़मीन से कट गया तो डेंजर हो गया, अब ये वो करंट मारने लायक हो गया। हालांकि मेरा वोल्टेज में कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा था, तो ज़्यादा इसका अर्थिंग का असर नहीं कर रहा था। लेकिन अब मेरा जो टेस्टर है वो यहाँ पे भी बताना चाहिए इसमें करंट। अगर देखा जाए यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, यहाँ पे बहुत कम जल रहा है और इधर नहीं जल रहा है। तो यार इतना कुछ करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, काफ़ी डेंजर चीज़ कर रहा हूँ। मेरा पैर ज़मीन पे है और मैं इसको उठाने जा रहा हूँ। तो हर पेड़ का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप सबों के सामने वो बल्ब भी जल रहा है और इसमें करंट भी लगा हुआ है और मैं ये प्रॉपर छू भी रहा हूँ, और इसमें एसी सप्लाई है 220 वोल्ट का, लेकिन मुझे नहीं मार रहा है। तो कुल मिला के मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि अगर आप एसी वोल्ट को सप्लाई को अगर छोटे डंडे से, मतलब वो आपका 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, उससे छूते हैं तो आपको मार देगा। लेकिन कोई लंबा डंडा है, कोई बड़ा लग्गी वगैरह हो जाता है, कच्चा ही है लेकिन लंबा है, तो उससे आपको नहीं मारेगा। लेकिन ये सिर्फ 220 वोल्ट जो आपके घरों में सप्लाई आता है उसके साथ ही हो सकता है। वो 11,000 वाले से के अगल बगल में भटकना भी बहुत, वरना वो कुछ नहीं देगा, उसको सेकंड नहीं लगेगा निपटाने में। तो ये नहीं मारता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे छुए तो हमको अच्छा खासा हिला देगा, जो कि मुझे छूने का हिम्मत नहीं है। और आप सबों के सामने ये बल्ब दिख रहा है जलता हुआ, और इधर मीटर का रीडिंग दिखा दीजिए आके क्लोजअप में। चलो तो यार बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और इसमें से यार आप कुछ भी मत करिएगा, जितना हो सके सेफ सुरक्षित रहिएगा। लेकिन हाँ, उस जगह पे ये लॉजिक लगा के और आप मतलब बेफिक्र काम कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही मजबूरी हो जाए, या ऐसा होता है कि हमको कभी कभी पेड़ जो होता है वो बिजली जो आया रहता है उससे सटा रहता है, उसको हमको काटना रहता है, तो आप काट सकते हैं। इट्स नॉट कोई बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन बिजली ना हो, लाइट ना हो, उसी समय काटे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मजबूरी हो तो कर सकते, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हमने जो भी करके दिखाया यार, करते करते मेरा भी कुछ मिथ क्लियर हुआ। तो यही सब थी आज की वीडियो, और आप लोग बताइए नेक्स्ट में क्या देखना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।